दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने बेल लेकर आया हूँ। ये बेल है, पका हुआ बेल है। और जब बेल का नाम हम सुनते हैं तो गर्मियों के मौसम में सबसे पहले जो हमको चीज़ याद आती है वो है बेल का शरबत। आपने देखा भी होगा, गर्मियों के मौसम में गली में, मोहल्ले में और बाज़ारों में बेल के शरबत हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और जगह जगह इसकी दुकानें खुल चुकी होती हैं। जब गर्मी में हम बाहर निकलते हैं और हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बेटर ऑप्शन हम ये चूज करते हैं कि बेल का शरबत पी लिया जाए। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा बेल के कुछ फायदों के बारे में, और बहुत ज़रूरी बात यह है कि बेल का उपयोग हमको करना कैसे चाहिए। देखिए, बेल खाने के फायदे तो बहुत हैं और उन फायदों के बारे में अगर बात करें तो बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। बेल बहुत अच्छा फाइबरस डाइट है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, न्यूट्रिशंस हैं। इसके अलावा जो बेल है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स भी सीमित मात्रा में बेल का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी घटाता है। इसके अलावा संक्षेप में अगर हम बात करें कंसाइज करके तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा लिवर डिटॉक्सिफायर है। आपके लिवर को भी बहुत प्यूरिफाई करने में बेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा आयुर्वेद क्या कहता है बेल के बारे में, बेल का उपयोग हमको कैसे करना चाहिए और इसकी तासीर ठंडी होती है या तासीर गर्म होती है। किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर आपको सही तरीके से उपयोग की जानकारी होगी तो आप उस खाद्य पदार्थ का सही आनंद उठा पाएंगे और साथ ही साथ हेल्थ को लेकर आप उसका लाभ अच्छे से उठा पाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं बेल के बारे में। देखिए, सामान्यतः हम किसी फल के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग रूटीन उसका पका हुआ फल उपयोग करते हैं, पर बेल ही एक ऐसा फल है जिसका उपयोग आयुर्वेद में कच्चे रूप में करने को कहा गया है। तो आइए सबसे पहले जो हमारी आयुर्वेद की संहिताएं हैं, चरक संहिता और बाकी भी संहिताएं जैसे सुश्रुत, अष्टांग हृदय, इनमें बेल के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में बात करते हैं। बिल्वम तो दुर्जरम पक्वम दोषलम पुति मारुतम स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण तद्वालम दीपनम कफ वातजीत। अब श्लोक से तो आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो बेल है वो पचने में बहुत भारी होता है, दुर्जर है। तो ऐसे लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि पका हुआ बेल अगर गर्मी में खाते हैं तो ये उनका डाइजेशन ठीक करेगा, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि बेल पचने में भारी होता है और हो सकता है कि अगर आप अधिक मात्रा में बेल का उपयोग करेंगे तो ये आपके पाचन क्षमता को बिगाड़ दे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इसके अलावा पके हुए बेल के बारे में कहा गया है कि ये त्रिदोष कारक होता है। जहां तक आयुर्वेद के मूल सिद्धांत की बात करते हैं तो 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को अगर आप बैलेंस करके रखते हैं तो मान के चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं या बढ़ते हैं तो आपको किसी न किसी रूप से रोग से सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जरूरी बात कही गई है कि अगर आप पके हुए बेल का उपयोग करते हैं तो इसके कारण आपकी जो अपान वायु है वो दुर्गंध युक्त निकलेगी। मतलब आप जो फार्टिंग करते हैं, आप जो गैस छोड़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होगा। और सिर्फ आप नहीं, आपके अगल बगल वाले भी जान जाएंगे कि आज आप बेल खाकर आए हैं। जो लोग बेल का उपयोग करते हैं वो शायद इन सब चीजों को महसूस करते होंगे। इसके अलावा बेल को लेकर एक बात और कही गई है कि बेल है ये विष्टंभ कारक है। विष्टंभ कारक मतलब इसको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि ये विष्टंभ कारक है, मल को बांधता है, मतलब कि आपके जो फीकल मैटर है उसको हार्ड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर आईबीएस के पेशेंट हैं उनको हमेशा बेल खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आईबीएस के केसेस में उनका स्टूल बहुत पतला जाता है, मल जो है वो बहुत पतला जाता है और उसी मल को बांधने के लिए बेल का उपयोग किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको पके हुए बेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और जरूरी बात है कि पका हुआ बेल विदाह कारक होता है, मतलब कि अगर आप ज्यादा मात्रा में पके हुए बेल का उपयोग करते हैं तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे पके हुए बेल के खाने से प्रभाव जो आपके शरीर में होता है इसके बारे में जानकारी। अब बात करेंगे कच्चे बेल के बारे में। कच्चे बेल के बारे में क्या कहा गया है? तो कच्चे बेल के बारे में यह कहा गया है कि ये बहुत अच्छा अग्नि प्रदीपक होता है, मतलब कि जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, आपके भोजन पचाने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए कच्चे बेल का उपयोग उनको करना चाहिए जिनका हाजमा अच्छा नहीं रहता, जिनको खाना पचता नहीं है। साथ ही साथ जो कच्चा बेल है वो स्निग्ध होता है, मतलब थोड़ा सा लुब्रिकेंट इसमें अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये उष्णवीर्य होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बेल की जो तासीर है वो गर्म है, बेल की तासीर ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए पके बेल में भी मैंने बोला आपको ये विदाह कारक है, एसिडिटी बढ़ा सकता है, और कच्चे बेल के बारे में भी ये जानना है कि आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है, ये पित्त कारक है। इसके अलावा ये तीक्ष्ण गुणों वाला होता है और साथ ही साथ ये कफ और वात के विकार को समाप्त करता है। मतलब कि अगर आप कोई कफज या फिर वातज
परेशानी से जूझ रहे हैं, तब आपको कच्चे बेल का उपयोग करना चाहिए। और एक जरूरी बात आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जितने भी बेल के फायदे सुने, मैंने पहले आपको बहुत सारे फायदे बताए और बहुत सारे फायदे आपने सुने भी होंगे। वो फायदे आपको कच्चे बेल के उपयोग करने से होते हैं। पके हुए बेल को खाने से आपको नुकसान की गुंजाइश ज्यादा रहती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है मुझसे कि मैं हमेशा ये बताता हूं कि ये मत खाइए, जो कि सामान्य अवधारणाओं से कुछ अलग होती है। जनरली सभी ये कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में आपको बेल बहुत खाना चाहिए। मेरे इन वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, और अगर आप वाकई आयुर्वेद के फॉलोअर हैं तो बेल का उपयोग किस तरह से करना है या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ का किस तरीके से उपयोग करना है, ये जानना आपको जरूरी होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कि जब मैं ये कहता हूं कि इसका उपयोग मत करिए और इसका उपयोग करिए, इसका मतलब ये है कि उन खाद्य पदार्थों का या उन लाइफस्टाइल का आपको अपने प्रैक्टिस में, अपने डेली रूटीन में नहीं लेके आना है। मतलब कभी मूड हो तो अगर आप एक गिलास बेल का शरबत पी लें क्योंकि बहुत अच्छा लगता हो तो वो पी सकते हैं। अगर आप रोज पके हुए बेल का उपयोग करेंगे तब आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन बेल खा ली और आपको दिक्कत होने लगी। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोगों में नाराजगी हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके चक्कर में पड़े रहे तो हम लोग कुछ खा ही पी नहीं पाएंगे। बेल को लेकर ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बेल बहुत सीजनल फ्रूट है, बहुत कम समय के लिए आता है, और जब आता है तो जिनको हाजमे से संबंधित दिक्कत होती है वो लोग बेल का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ये वीडियो उनके लिए ही है जो लोग लगातार रोज बेल का उपयोग करते हैं, ये सोच करके उनका हाजमा ठीक होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके पेट के लिए अच्छा है। तो आपकी जानकारी के लिए पका हुआ बेल का उपयोग सीमित मात्रा में कीजिए, और बेल का अगर आपको सही फायदा पाना है तो आपको कच्चे बेल का उपयोग करना चाहिए। उम्मीद है बेल को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे एक ये भी निवेदन है कि कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सही आयुर्वेद का लाभ उठा सके, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।